एमगेट में प्रदीप स्वागत करता हूँ आपका एमगेट पर। हम लोग कंट्रोल सिस्टम सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। कंट्रोल सिस्टम के अंदर हमने 3 चैप्टर डील कर लिए हैं। उसके बाद चौथा चैप्टर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, वो है अपने पास टाइम रेस्पॉन्स एनालिसिस। टाइम रेस्पॉन्स एनालिसिस सिस्टम का बिहेवियर देखेंगे हम लोग टाइम के साथ, कि टाइम के साथ सिस्टम किस तरीके से बिहेव करता है, उसका टाइम के साथ क्या सिस्टम पर इफेक्ट पड़ता है, वो लोग देखने वाले हैं। तो सबसे पहले इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो टाइम रेस्पॉन्स एनालिसिस करेंगे, क्या देता है, इट गिव द रेस्पॉन्स ऑफ सिस्टम विद रेस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के साथ सिस्टम के का रेस्पॉन्स क्या होता है, सिस्टम का बिहेवियर क्या होता है, वो हम लोग देखेंगे इस चैप्टर के अंदर। अब आगे बात करते हैं हम लोग कि क्या हम लोग फर्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले पढ़ते हैं, वो होगा अपने पास बेसिक ओपन लूप सिस्टम क्या होता है वो जान लेते हैं। ओपन लूप सिस्टम, हमने ओपन लूप सिस्टम के बारे में बात की थी कि नॉन फीडबैक सिस्टम ओपन लूप सिस्टम होता है, बट देख लेते हैं एक बार बेसिक ओपन लूप सिस्टम क्या होता है। तो बेसिक ओपन लूप सिस्टम की बात करें तो ये जो होता है ये हाईली स्टेबल सिस्टम होता है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये बेसिक ओपन लूप सिस्टम हाईली स्टेबल सिस्टम है। हाईली स्टेबल सिस्टम होता है, क्यों होता है, क्योंकि बात करते हैं इसके पैरामीटर जो है, पैरामीटर आर इंडिपेंडेंट ऑफ पोल्स लोकेशन। पोल की लोकेशन पर इसके पैरामीटर जो होते हैं वो इंडिपेंडेंट होते हैं। सिस्टम के जो पैरामीटर्स होते हैं जिनसे हम स्टेबिलिटी चेक करते हैं वो पोल्स की लोकेशन से इंडिपेंडेंट होते हैं, बट क्लोज लूप सिस्टम में ऐसा नहीं है। क्लोज लूप सिस्टम के अंदर जो पैरामीटर्स होंगे वो पोल्स की लोकेशन पे डिपेंड करेंगे, तो हम लोग उसके बारे में भी देखेंगे। बट पहले बेसिक ओपन लूप सिस्टम के बारे में जान लेते हैं कि क्या होता है। और इसका जो बेसिक ओपन लूप सिस्टम है उसको अपन इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके अंदर आउटपुट होगा सी ऑफ एस एंड इनपुट होगा आर ऑफ एस। इसका जो ट्रांसफर फंक्शन होगा सी ऑफ एस डिवाइडेड बाई आर ऑफ एस इज इक्वल टू 1/s²। 1/s² ट्रांसफर फंक्शन होगा इसका। अब इसके लिए हम लोग एक बात और बता देता हूं मैं, ये इसके लिए इनपुट है और ये आउटपुट है। तो हम लोग आउटपुट को जो रिप्रेजेंट करते हैं वो करते हैं इनपुट इनटू सिस्टम का गेन। इनपुट इनटू सिस्टम का गेन, ये चीज ध्यान रखना है आपको, क्योंकि मैं सी ऑफ एस जो निकालूंगा यहाँ से, सी ऑफ एस जो होगा वो होगा गेन सिस्टम का इनटू इनपुट आर ऑफ एस। ये होगा अपने पास गेन इनटू इनपुट आर ऑफ एस। तो ये बात की हमने बेसिक ओपन लूप सिस्टम की, जिसका पोल्स ओनली ओरिजिन पर एग्जिस्ट है और बेसिक ओपन लूप सिस्टम है, इसके अंदर कोई फीडबैक अप्लाई नहीं की गई है। अब हम लोग बात करने वाले हैं क्लोज लूप यूनिटी फीडबैक सिस्टम की। तो क्लोज लूप यूनिटी फीडबैक सिस्टम कैसा होता है वो बात करते हैं हम लोग। तो क्लोज लूप यूनिटी फीडबैक सिस्टम के बारे में बात करेंगे। ओपन लूप सिस्टम खत्म हुआ, क्लोज लूप यूनिटी फीडबैक सिस्टम। बेसिक क्लोज लूप यूनिटी फीडबैक सिस्टम मैंने आपको बताया है कंट्रोल के अंदर हम लोग यूनिटी फीडबैक क्यों यूज करते हैं, क्या कारण है कि हम नॉन यूनिटी से यूनिटी में कन्वर्ट हुए, ये भी आपको मैंने बता दिया। तो इन अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो उसको पहले देखें, जानें कि हमने क्यों नॉन यूनिटी को यूनिटी फीडबैक में कन्वर्ट किया है और क्या ऐसी नौबत आन पड़ी थी कि हम लोग उसमें ये कन्वर्ट किया है। ये है बेसिक क्लोज लूप नॉन यूनिटी फीडबैक। नेगेटिव फीडबैक यूनिटी फीडबैक है। अब इसका ट्रांसफर फंक्शन निकालते हैं। ट्रांसफर फंक्शन सी ऑफ एस इक्वल्स टू आर ऑफ एस आपको सब बताया हुआ है मैंने कैसे निकालते हैं। 1/s² जी ऑफ एस डिवाइडेड 1 प्लस 1/s² एच ऑफ एस 1 है, तो 1 डिवाइडेड बाई s² प्लस 1 आ जाएगा। अब मैं यहाँ से क्या करता हूँ, इसके अंदर 1/2 को कॉमन ले लेता हूँ। टो को कॉमन लिया तो 1/2 ऊपर चला गया और s डिवाइडेड बाई 1/2
टो ये बचा है, तो ये इसका ट्रांसफर फंक्शन आ गया। अब इस ट्रांसफर फंक्शन का पोल्स कहाँ पर हमारे डिस्कस कर लेते हैं। -1/2 पर इसके पोल्स हैं सिग्मा और जे ओमेगा, एज डोमेन की बात हो रही है, तो ये इसके पोल्स नोटिस हो गए। अब बात करने वाले हैं हम, ये नॉन क्लोज लूप यूनिटी फीडबैक सिस्टम हो गया। अब हम लोग बात करते हैं कि क्लोज ओपन लूप सिस्टम का जो हम कभी कोई इनपुट अप्लाई कर दें उसके ऊपर, जैसे कि इम्पल्स इनपुट हो गया, स्टेप इनपुट हो गया, रैंप इनपुट हो गया, तो उसका बिहेवियर कैसा होगा वो देख लेते हैं, क्योंकि आगे क्लोज लूप यूनिटी फीडबैक सिस्टम ही डील करने वाला है हम लोग पूरे चैप्टर में। तो हम एक बार चेक कर लेते हैं कि उसका बिहेवियर कैसा होगा ओपन लूप सिस्टम का। तो देखते हैं ओपन लूप सिस्टम रेस्पॉन्स विथ स्टेप इनपुट के साथ उसका बिहेवियर कैसा होगा। तो ये कोई ओपन लूप सिस्टम है, अभी बताया आपको आर ऑफ एस, मैंने इसीलिए फर्स्ट में बता दिया, अदरवाइज आपको इसके अंदर मैंने यू ऑफ टी अप्लाई किया, इट मीन्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म 1/s हो गया। थोड़ा फास्ट में बात कर रहा हूँ क्योंकि ये सारी चीज़ें आपको मैंने बता रखी। आर ऑफ एस इंटू गेन 1/s टो, सी ऑफ एस की जो वैल्यू आएगी वो आर ऑफ एस 1/s है इंटू एस टो हो जाएगी, तो सी ऑफ एस जो होगा वो हो जाएगा 1/s² टो। और आप लोगों को टाइम रेस्पॉन्स निकालना है इस चीज़ का, तो इसका इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म हम लेंगे। इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म जो आएगा इसका वो आएगा 1/2, और 1/s² का इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म अपन को पता है कि जब ut का लाप्लास ट्रांसफॉर्म 1/s होता है, rt का लाप्लास ट्रांसफॉर्म 1/s² होता है, और rt को हम लोग tut भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर जो आएगा वो आएगा tut। तो ये वैल्यू आई है इसकी कि स्टेप रेस्पॉन्स ओपन लूप सिस्टम का क्या होगा। अब हम लोग इसको ड्रॉ करने वाले हैं, तो ड्रॉ करते हैं इस चीज को। ये है टाइम इंक्रीजिंग फंक्शन, t के साथ रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सी ऑफ टी है ये जो इसको लिखेंगे अपन सी ऑफ टी होगा ये। तो सी ऑफ टी को हम लोग लिख रहे हैं यू ऑफ टी, मतलब वन साइडेड है, राइट साइडेड है। तो टी जो होगा ये होगा अपने पास इंक्रीजिंग, और 1/2 जो होगा ये इसका स्लोप होगा। तो टी इंक्रीजिंग रैंप फंक्शन है और 1/2 स्लोप का रैंप इंक्रीजिंग फंक्शन है, क्योंकि ये चीज जो है ये रैंप है और ये जो होता है ये इसका स्लोप होता है। रैंप सिग्नल को रिप्रेजेंट करते हैं अपन आर ऑफ टी से, बट ए आर ऑफ टी जो होता है, ए टी यू टी जो होता है, इसमें टी यू टी तो रैंप होता है, यूनिट रैंप होता है, बट इसका जो ए जो होता है ये इसका स्लोप रिप्रेजेंट करता है। ये चीज आपको सिग्नल में और बेहतर होगी जब आप इस पर प्रॉपर्टीज अप्लाई करोगे, कि उसके अंदर लीनियरिटी होमोजेनिटी प्रॉपर्टी अप्लाई करोगे, तो आप लोगों को ये ए चेंज होता दिखेगा। तो ये बात सिग्नल सिस्टम के अंदर करेंगे हम लोग। तो अभी फिलहाल हमने ओपन लूप रेस्पॉन्स का, ओपन लूप सिस्टम का स्टेप रेस्पॉन्स निकाला है। तो क्या रेस्पॉन्स आया है, एक स्टेप इनपुट अप्लाई करेंगे ओपन लूप सिस्टम के अंदर, तो हमारे पास वो स्टेप इनपुट का जो रेस्पॉन्स देगा वो जो होगा वो एक रैंप जैसा सिग्नल होगा, एक्चुअली रैंप जैसा होगा। और इस रेस्पॉन्स को हम लोग कह सकते हैं ये स्टेप रेस्पॉन्स आएगा, है रैंप जैसा, लेकिन नाम इसका स्टेप इनपुट दिया है तो स्टेप रेस्पॉन्स ही होगा सिस्टम के साथ। अब हम लोग बात करेंगे क्लोज लूप जो यूनिटी नेगेटिव फीडबैक सिस्टम है उसका स्टेप रेस्पॉन्स कैसा होगा वो बात करने वाले हैं हम लोग। तो क्लोज लूप यूनिटी नेगेटिव फीडबैक का स्टेप रेस्पॉन्स कैसा है वो बात करते हैं। तो क्लोज लूप सिस्टम रेस्पॉन्स विथ नेगेटिव फीडबैक, तो क्लोज लूप हमने पता था, हमें पता है कि क्लोज लूप का ट्रांसफर फंक्शन अभी बताया मैंने, ट्रांसफर फंक्शन इज इक्वल टू सी एस डिवाइडेड बाई आर ऑफ एस इज इक्वल टू 1/2 डिवाइडेड बाई एस प्लस 1/2। ये अभी हमने निकाला है, जस्ट पीछे ही किया है ये। तो ट्रांसफर फंक्शन ऑफ क्लोज लूप नेगेटिव फीडबैक यूनिटी फीडबैक सिस्टम इज इक्वल टू 1/2 इज इक्वल टू s1 प्लस 2। अब इस सिस्टम के अंदर हम लोगों के पास ये कुछ सिस्टम दे रखा है 1/2 1 प्लस s2, इसके अंदर r ऑफ s अप्लाई किया और c ऑफ s, ये क्लोज लूप है। और एक चीज और बताई थी मैंने, किसी क्लोज लूप सिस्टम को हम लोग एक
गेन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, सिंगल गेन वैल्यू से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो मैंने इस क्लोज लूप रेस्पॉन्स को पूरे को एक गेन से रिप्रेजेंट किया है। तो ये सी ऑफ एस और आर ऑफ एस यहाँ पर क्या अप्लाई कर रहा हूँ मैं, यू ऑफ टी अप्लाई कर रहा हूँ, इट मीन्स 1/s अप्लाई कर रहा हूँ। मैं इसका मैग्नीट्यूड भी ले सकता हूँ, यूनिट स्टेप का ए मैग्नीट्यूड का है तो यहाँ पर ए आ जाएगा। उसके बाद सी ऑफ एस जो होगा वो होगा आर ऑफ एस इंटू 1/2 डिवाइडेड बाई एस प्लस 1/2। तो सी ऑफ एस हो जाएगा अपने पास 1/s डॉट 1/2 एस प्लस 1/2। तो ये हो गया अपने पास सी ऑफ एस। अब मुझे टाइम रेस्पॉन्स निकालना है। टाइम रेस्पॉन्स की बात हो रही है तो मुझे इसका इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेना पड़ेगा। तो सी ऑफ एस का मैं इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म लूंगा, मैं इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म लूंगा। इसका इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेता हूं तो मैंने सिखाया था पिछले लेक्चर में आपको इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेना। फ्रैक्शन करके ले सकता हूं मैं a/s प्लस b/s प्लस टो। ए की वैल्यू में निकालूंगा तो ए की वैल्यू निकाली थी अपन ने कि ए वाली टर्म को यहाँ छुपा देना है और बाकी टर्म में s बराबर 0 पुट करना है। तो s बराबर 0 पुट किया, 1/2 डिवाइडेड बाई 1/2 इट मीन्स 1। अब b वाली निकालनी है तो b वाली टर्म कौन सी है, s बराबर 1 प्लस s प्लस 1/2। तो इस s प्लस 1/2 को छुपाना है। उसके बाद बाकी वाली टर्म में इसका जो रूट है s बराबर -1/2 जो है वो पुट कर देना। तो s बराबर -1/2 पुट करेंगे तो यहाँ पर -1 आएगा। तो यहाँ पर 1/s प्लस 1 डिवाइडेड बाई -1 डिवाइडेड बाई s प्लस 1/2। तो इसका जो इनवर्स लाप्लास होता है 1/s का वो क्या होता है, u ऑफ t, क्योंकि ut का जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है 1/s होता है। बट यहाँ पर एक चीज है कि अपन ने a भी कंसिडर किया था तो यहाँ a आएगा और यहाँ पर भी a आएगा और यहाँ पर इसकी वैल्यू इसको अपन स्मॉल a कर देते हैं, इसको स्मॉल b बता देता हूँ मैं क्योंकि कंफ्यूज हो जाओगे। स्मॉल a और स्मॉल b जो होगा उन दोनों की वैल्यू ये हो गई 1 और -1, a और -a a और -a हो जाएगी इसकी। तो a n -a, क्योंकि यहाँ 1 है a/2 है तो यहाँ पर a आ जाएगा, टो से टो कैंसिल आउट हो जाएगा दोनों में। तो अब इसके पास a ut आ गया, यहाँ a से मल्टीप्लाई कर दिया तो यहाँ a मल्टीप्लाई हो जाता है, लीनियरिटी प्रॉपर्टी ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म लगेगा माइनस a। अपने पास पता है a e⁻−at ut का जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म होगा अपने पास वो होगा a डिवाइडेड बाई s प्लस a होगा। और यहाँ पर a की वैल्यू जो है वो 1/2 है तो e⁻−1/2 t u ऑफ t हो गया। इसमें से मैंने a ut कॉमन ले लिया तो a ut कॉमन निकालने के बाद जो बचा है वो दिखाता हूँ मैं आपको। a ut कॉमन लिया तो c ऑफ t इज इक्वल टू a ut कॉमन लेने 1 - e⁻−t/2 u ऑफ t। यही रेस्पॉन्स जो अपने पास आएगा वो कैपेसिटर की चार्जिंग का इक्वेशन आएगा आपके पास नेटवर्क के अंदर। तो कैपेसिटर इसी तरह एक्सपोनेंशियली बिहेवियर में चार्ज होता है। तो हम लोग देख लेते हैं इसका डायग्राम जो ड्रॉ करने वाला हूँ मैं इसका वो है अपने पास कि कैसे हम लोग इसको ड्रॉ करेंगे। तो c ऑफ t इज इक्वल टू a⁻−t डिवाइडेड बाई टो को मैं ड्रॉ करने वाला हूँ। ये कैपेसिटर चार्जिंग की इक्वेशन होगी, एक्सपोनेंशियली चार्ज होगा कैपेसिटर, एक्सपोनेंशियली चार्ज होने वाला कैपेसिटर है अपने पास। कैपेसिटर की लीनियर चार्जिंग भी होती है, वो कांस्टेंट करंट सोर्स आने पे लीनियर चार्जिंग हो जाएगी अपने पास, वो आपको नेटवर्क में बताएंगे। तो ये यहाँ पर a है और ये टाइम के साथ एक्सपोनेंशियली चार्ज होता है एक a वैल्यू पर सेटलिंग टाइम पर जो हमने पढ़ेंगे हम नेक्स्ट वे उस पर। यहाँ पर ts पर यहाँ कोई सेटलिंग टाइम होगा इसका, उस पर ये जाके सेटल हो जाएगा और इसकी वैल्यू जो होगी वो होगी 4 टो होगी। नेटवर्क की बात करें तो सेटलिंग टाइम यहाँ पर 5 टो कंसीडर करते हैं क्योंकि वो लास्ट तक जाते हैं। हम लोग कंट्रोल सिस्टम है तो सेटलिंग टाइम 4 टो यूज़ करेंगे। और क्लोज लूप नेगेटिव फीडबैक रेस्पॉन्स का स्टेप रेस्पॉन्स जो हमने बताया है वो ये है। इसमें यहाँ पर जो ये गैप जो होता है ये एरर होती है और ये जब सेटलिंग टाइम पर एरर देखेंगे तो वो स्टडी स्टेट एरर हो जाएगी। ये चीज़ें हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में डील करने वाले हैं कि स्टडी स्टेट एरर क्या होगी, एरर क्या होगी, कितनी एरर आएगी, एरर बैंड के बारे में जानेंगे। तो वो बाकी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में डील करेंगे।
फिलहाल इसमें इतना ही। थैंक यू।